एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ फ्राइज़ की न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ सिर्फ आलू का इस्तेमाल करते हुए हम ये टेस्टी स्नैक्स तैयार करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, आप टी टाइम के लिए बना सकते हैं। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 3 आलू लिए हैं। आप 2 आलू से बना लें, 3 आलू से बना लें, जैसा आपको ईजी लगे। एक कटर की मदद से आलू का छिलका उतार लेंगे। आप चाहें तो नाइफ की मदद से भी उतार सकते हैं। इनका छिलका रिमूव करके दोबारा से आलूओं को वॉश कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग को अपने ध्यान से देखना है कि हमने कटिंग कैसे करनी है। पहले हम आलूओं के इस तरह मोटे मोटे थोड़े थिक से स्लाइसेस कर लेंगे। सारे आलू को हम पहले ऐसे काट लेंगे। तो ये अब देखें, इस तरह के थिक से स्लाइसेस हमने निकाल लेने हैं। इसके सारे आलू को हमने ऐसे काट लेना है। इसके बाद हम फिंगर फ्राइज़ की तरह हम इसकी कटिंग करेंगे, जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं ना। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, पहले हम इस तरह से कटिंग करेंगे, फिर उसको हम क्यूब्स में कटिंग करेंगे। तो इस तरह बहुत ही खूबसूरत से हमने क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लेनी है। आपने सारे साइज़ इक्वली रखने हैं, कोई ये नहीं हो कि कोई छोटा कर रहे हैं, कोई बड़ा कर रहे हैं, तो इस तरह जो है आपकी रेसिपी जो ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से सारी कटिंग कर लेंगे। मैं आपको दोबारा से कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से इक्वल साइज़ में अपने क्यूब्स जो है कटिंग करने हैं और थोड़े थिक रखने हैं। तो तीनों आलूओं को मैंने काट लिया है। अब पैन के अंदर मैंने पानी को बॉयल कर लिया था, उसके अंदर ये सारे आलू के जो क्यूब्स हैं वो डाल देंगे। तो जैसे ही आलू के क्यूब्स डालेंगे, आप देखेंगे कि पानी का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया है। अब हम पानी को एक उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाए तो फिर इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। यानी कि आलू को हमने 80% तक कुक करना है, मुकम्मल कुक नहीं करना। और ज़्यादा कुक करेंगे तो आलू जो वो मैश हो जाएंगे और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आलूओं को निकाल लिया है एक बाउल के अंदर। तो हमें इसे कोई धोना नहीं है, बस ऐसे ही हमने गरम गरम इन आलूओं को बाउल के अंदर डाल लेना है। तो अब देख सकते हैं कि ना तो आलूओं को हमने ठंडा किया है और ना ही इनको धोया है, बस ऐसे ही बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून हल्दी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक, और अच्छे फ्लेवर के लिए इसके अंदर थोड़ी सी ऑरिगेनो डालेंगे। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो आप मत डालें। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, 3 से 4 चम्मच हम केचप के डाल देंगे। केचप डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। इससे स्नैक्स जो हैं और भी टेस्टी और हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि सब लोग अंडा खाना पसंद नहीं करते। अब बाइंडिंग के लिए इसके अंदर 3 से 4 चम्मच मैं डालूंगी चावल का आटा, और 1 चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और बहुत हल्के हाथों से एहतियात से मिक्स करेंगे ताकि आलू जो है वो टूट ना जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना मैंने कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा यूज़ किया है उससे प्रॉपर बाइंडिंग नहीं आई। तो इसके अंदर मैं मज़ीद 1 टेबल स्पून चावल का आटा और 1 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और हल्का सा पानी लगा के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी लगाने से ये होगा कि अच्छे से इसको प्रॉपर बाइंडिंग आ जाएगी। आप देखें कि आलू में प्रॉपर बाइंडिंग आने लगी है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल को मीडियम से हम गर्म कर लेंगे। तो ऐसे हम एक बड़ा चम्मच लेंगे और चम्मच को पहले ऑयल के अंदर डिप करेंगे, फिर आलू का बैटर एक स्पून की हेल्प से चम्मच के ऊपर डालेंगे और थोड़ी देर के लिए गर्म ऑयल में रखेंगे। और जब ये अपनी पोजीशन होल्ड करे तो इसे चम्मच के ऊपर से उतार देंगे। तो ऐसे ही हम एक और स्नैक्स तैयार करेंगे। तो दोनों तरफ से ये स्नैक्स फ्राई हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये तो एक तरीका है इसको फ्राई करने का। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये स्नैक्स लग रहा है, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि स्पून की मदद से हम ऑयल के अंदर ऐसे आलू का बैटर डालेंगे और शेप अपनी पसंद से आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। जब एक तरफ से इनको कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए तो साइड चेंज कर देंगे और दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक ये फ्राई करेंगे हम। आप इन स्नैक्स को हल्की फुल्की भूख में बना सकते हैं या फिर मेहमानों को चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए कि स्नैक्स जो हैं सारे फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इनको निकाल लूँगी।
तो आवाज़ तो आपने सुनी होगी, आवाज़ से ही पता चलता है कि ये स्नैक्स कितने क्रिस्पी बने हैं। यकीन माने जब आप इन स्नैक्स को ट्राई करेंगे तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी से स्नैक्स की रेसिपी है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आप किन किन शहरों से वीडियो देखते हैं ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहें।